17 तारीख से छपरा सदर विधानसभा सीट पर खेसारी जी का नामांकन और लगातार 18 तारीख से लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। खेसारी जी 17 को आपने नामांकन किया, तब से लगातार आप फील्ड में हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बस बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी थकान बहुत हो रही है और बहुत भाग दौड़ हो रहा है और लेकिन लोगों का प्यार देखकर लग रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं। थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि बहुत बच्चे अब नौजवान हैं और उनको सेल्फी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी हो रही है, बट ठीक है। वो भी अच्छा लग रहा है कि कम इससे प्यार करते हैं तो इनका हक है कि वो सेल्फी भी लें। और आप पूछे ही थे उस दिन कि सिर्फ सेल्फी लेने वाली भीड़ है कि वोट भी देंगे, तो लोगों ने जवाब दिया था कि नहीं, ये वोट वाली भीड़ है, सेल्फी तो भैया से प्यार करते हैं इसलिए ले रहे हैं। सर अभी कितना बज रहा है रात का? शायद मुझे लगता है कि 12 बज गया होगा। 1 बज रहा है रात का। 1 बज रहा है, अभी तक आप बैठे हैं। और आपसे समय इसी समय मिल पा रहा है कि आदमी आराम से बात कर सके? दिन में तो आपसे समय मिल नहीं पा रहा है। हाँ, तो सुबह फिर 7 बजे मुझे जाना है, तो ठीक है। आप लोगों का भी मेहनत दिन भर करते हैं आप लोग, तो आप लोग का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि आप लोग भी, आपका भी ये काम है। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, यही काम है तो मैं आपके काम का छोटा सा हिस्सा हूँ, तो टाइम दे देते हैं। देखिए सारी जी, आप चुनाव मैदान में उतरे, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतार रही है। लोग हर पार्टी बात करती है कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए। अगर बात करें, आपकी पर्सनल बात करें, तो आपके पर एक मुकदमा है जो चेक बाउंस का, जो मेरे ख्याल से वो मामला रफा दफा होने वाला है, जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। लेकिन तमाम पार्टियां हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जो चुनाव मैदान में है, वो बाहुबलियों को या तो सामने से या तो पिछले दरवाजे से लाना चाहती है। चाहे खुद उस प्रत्याशी को बनाती है, बाहुबली को प्रत्याशी बनाती है, या उनकी पत्नी को या बेटी को बनाती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, बात बाहुबली की नहीं होती है, बात स्वच्छ छवि हो उनकी बात में कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि स्वच्छ छवि वाले ही उन्नति करते हैं। मारा मारा कहने वाला आदमी रामा रामा कहा ना, जिसका नाम वाल्मीकि। तो जिनका नाम वाल्मीकि था वो पहले लोग बोलते थे कि डाकू थे। तो जब आपको रास्ते मिलते हैं ना, तो आपकी मंजिल बदल जाती है। आप किस रास्ते पे थे और किस रास्ते पे आए हैं। हमारी स्पीड तभी बढ़ती है जब हमें बेहतर रास्ते मिलते हैं। खराब रास्ते में तो अच्छी अच्छी गाड़ियां खराब हो जाती है सर। तो वो समय है और वो जगह है, जब जगह बदलती है तो हर आदमी बदलना चाहता है। उसके विचार कितने अच्छे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उसकी सोच लोगों के लिए कितनी अच्छी है। वो जगह था इसलिए शायद वो ऐसा बना, ये जगह मिला तो उसको लगा कि नहीं यार वो गलत जगह था, तो फिर इस जगह का हो गया वो, और इस जगह से लोगों का सेवा कर रहा है। तो अपराधी कोई पैदा होते ही नहीं होता है, कोई ना कोई उसकी वजह होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उस सिचुएशन में वो ढल जाता है कि। और अपराध तो बिहार के लिए कहिए मत, यहाँ तो अब रोजगार ही नहीं है तो लोग तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बिहार में जब रोजी नहीं है सर, तो यहाँ तो अपराध तो एकदम चरम सीमा पे है, क्योंकि अब लोगों को मौत में ही रोजी ढूंढना है। रोजी होती तो शायद वो मौत में रोजी नहीं ढूंढते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि आप लोगों को बिजी रखो। लोगों को बिजी रखोगे तो ना कोई फालतू सोचेगा और ना कोई फालतू बोलेगा और ना ही अपने परिवार से दूर जाएगा, अपने लोगों के साथ, अपने पिता के साथ रह के अपने जीवन को चलाएगा, अपने फैमिली में रह के अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएगा। अच्छा, आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार की बेटी है एक मैथिली ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे मैथिली ठाकुर का इतनी कम उम्र में चुनाव क्षेत्र में उतरने को लेकर? देखिए, अनुभव जो होता है ना, वो कम उम्र से नहीं आंका जा सकता है। मैथिली बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, और बहुत मर्यादित है वो, और भगवान करे कि उस जिस काम के लिए चुना गया है उसको ईमानदारी से वो निभाए भी, और विधानसभा में गरजे भी, अपने क्षेत्र के लिए अपनी बातें बेहतर तरीके से रखें, ताकि अगर क्षेत्र के लोग उन पर विश्वास जताता है तो उस क्षेत्र के लिए जितनी बेहतर कर सकती है वो अपने हुनर से करे। बिल्कुल शुभकामनाएं मेरी। पार्टी अलग अलग दोनों की, आप शुभकामना दे रहे हैं? मैं एज ए इंसान ये बात कह रहा हूँ, करने वालों के लिए पार्टी विषय नहीं रखता है, करने वालों के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। किसी के लिए सम्मान जुबान पे नहीं, बल्कि दिल में सम्मान होना, तभी आप जुबान पे बेहतर बोल सकते हो। तो मेरे विचारधारा में है कि पहले पार्टी के बाद में हुई है, पहले उनसे व्यक्तिगत हम लोग उनको जानते हैं। मैं उस विचारधारा से बोला कि लड़ने का हक सबको है, जीतने का हक सबको है,
मेरे कहने से ना वो हार सकती हैं और ना मेरे कहने से वो जीत सकती हैं। तो हम किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोले। आप क्या अपील करना चाहेंगे उनके पक्ष में? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि बिल्कुल वो जाकर विधानसभा में अपने बस जिनके जो लोग उनको चुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो चुनना चाहते हैं और जो मतदाता उनसे उन पे अपना बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए उनको ज़रूर सोचना चाहिए, उनके लिए बात करनी चाहिए और वहां जाके उनके लिए बेहतर करना चाहिए। अच्छा, आपके बड़े भाई मनोज तिवारी जी है, सांसद बन चुके हैं दिल्ली के किसी लोकसभा क्षेत्र से। वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं चुनाव के दौरान, तो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि इस बार जो है, पहले तो एनडीए का नारा था कि 2025 225 सीट एनडीए, अब वो कह रहे हैं कि इस बार 175 सीट आएगी एनडीए को। तो क्या कहेंगे, 225 से 175 पे आ गए? 225 से 175 पे आ जाएंगे। वो चुनाव आते आते और नीचे आएंगे वो लोग। ये कौन सी बात है, इतना भविष्यवाणी कौन जानता है महाराज। ये मत है, मत पे आपका अधिकार नहीं है, उन पे छोड़ दीजिए। अब आप उन पे भी अधिकार जताइएगा कि नहीं हम जो चाह दिए वो हो जाएगा। नहीं सर, ये लोगों का मत है, कम से कम वहाँ तो आज़ादी रहने दीजिए उनको, अपने मत से, अपने मन से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम सोचने दीजिए। ये कोई विषय ही नहीं है। हमेशा से मुद्दे की बातों पे बात नहीं करते हैं लोग, मुद्दों की बातें पे कभी बात ही नहीं करेंगे, हमेशा अलग दिशा में लेके जाएंगे ताकि दुनिया उधर चली जाए, उधर चली जाएगी और इधर का मुद्दा लोग, दुनिया भूल जाएगी कि हम गरीबी से मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमारा छपरा का नाला खराब है, किसी को पता नहीं, क्योंकि हम अब आपको सवाल करने से अलग दिशा में लेके चले गए। और आप लोग को भी मैं एक सलाह दूंगा कि कोई भी बातें हो ना तो उस सब पे सवाल मत किया करिए। हमारा मेन मुद्दा है बिहार का विकास, पलायन, लोगों की बेरोजगारी और जो समस्या है उस पे मैं चाहता हूं कि हमें उस पे बात करनी चाहिए ताकि हमारी बात का बात हो और बात में कुछ बात हो। जिस बात में कुछ बातें नहीं हो तो उसकी हम बात करके और चर्चा दूसरे तरफ लेके चले जाए। फिलोसफिकल तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो मैं देखिए 10 पन्ना पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपके जीवन में 10 पन्ना नहीं है ना तो मुझे लगता है ना कि 10 आदमी से मिल लीजिए, तो फिर शायद आपको 10 पन्ने का ज्ञान हो जाएगा। तो समाज आपको बहुत कुछ सिखाता है और हम समाज से ही सीखे हैं जितना भी सीखे हैं, और मुझे समाज में रह के अपने जीवन को चलाया है, चाहे वो गरीबी मेरी हो या मेरा वो व्यवस्था जो भी था जीवन में ठीक है। वो पीछे मुड़ के मैं हमेशा देखता हूँ, लोग बोलते हैं ना पीछे मुड़ के मत देखो, मैं देखता हूँ इसीलिए धरती पे रहता हूँ। हाँ, स्टारडम आसमान में ज़रूर है बट मैं रहता धरती पे ही हूँ। अच्छा, जो तेजस्वी जी आजकल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो केंद्र का कानून बना हुआ वक्फ बिल का, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को मैं फाड़ दूंगा। क्या ये केंद्र का कानून है, तो क्या उसे राज्य सरकार उसको डिमोलिश कर सकती है क्या? देखिए, वो लोग जितना राजनीति जानते हैं उतना मैं तो जानता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई अब मैं जाऊंगा, अब राजनेता बन जाऊंगा तो जाऊंगा, समझूंगा। अब बिना जाने में उस पर कैसे बोल दूं तो कि बोलते हैं इनको राजनेता बनना ही नहीं है, हमको बेटा बनना है। नहीं, जब मैं सदन में जाऊंगा वहां पे विधानसभा में, तो जब विधानसभा में जाने के बाद मुझे पता चलेगा जी ये किसका मतलब क्या होता है। मैं तो अभी अचानक से आ गया और अभी तो मुझे 10 दिन भी आए हुए नहीं हुए, तो मैं उस सब चीज़ों पे कैसे बात करूं जो कि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं, कभी मैंने उस पर चर्चा नहीं की और ना ही मैं उसके बारे में जाना। मेरा विषय अलग था, मैं कलाकार हूँ, कलाकार था और कलाकार ही हूँ अभी, और आगे भी कलाकार ही रहूँगा। बट एक बेटा बनने की इच्छा और है कि शत्रुघ्न यादव के नाम से भी दुनिया जाने, और इसीलिए देखिए भगवान, 1 नंबर नाम मेरा खेसारी था और 2 नंबर शत्रुघ्न, और मेरा चुनाव चिन्ह कहाँ पे है? 2 नंबर पे। ये होता है, संयोग मिल रहा है, संजोग मिल रहा है। तो भगवान कुछ बेहतर चाहता है शायद, इसीलिए हमें इस जगह पे भेजा है। अब ये डिसाइड छपरा की जनता को करनी है कि उनको खेसारी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं किसी पे व्यक्तिगत दबाव नहीं दे सकता, ये उनका मत है, ये उनको डिसाइड करना है कि वो छपरा को किसे देना चाहते हैं। मैं जो सोचा हूँ, मेरे हृदय में छपरा है। मेरे लिए राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनीति एक आस्था की तरह है मेरे लिए, कि इतने लोगों का विश्वास मेरे पे इसलिए है कि मैं बेहतर करूँगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैंने जो भी बोला है उसको दिल से और तन मन धन से जो भी हो सकेगा प्रयास करूँगा कि छपरा के दर्द को दवा बना दूँ, और मैं दवा बन के खुद उनके दर्दों का
मरहम बन के उनको लगाओ और उनको ठीक करो। अभी तक जब से आपने नामांकन किया है, अब बाकी जो आपके 3 भाई लोग हैं कुछ न कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जी कुछ नहीं बोले आपके इस बारे में, क्या कहेंगे इनके बातों को लेकर के? देखिए वो उनका विषय, बड़े भाई हैं तो बोलेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं भैया कि मैं अगर इस लाइन में उनका छोटा भाई हूँ तो मुझसे गलती नहीं होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम इतने सारे शब्द बोलते हैं, हो सकता है उसमें से कोई ना कोई शब्द उनके लिए सही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ठीक है, बड़े भाई हैं, उनको बोलने का हक है, डांटने का भी हक है, समझाने का भी हक है, उस लहजा में बोल जाते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, आपकी सह अभिनेत्री रह चुकी है अक्षरा सिंह, उन्होंने कहा कि लोगों ने पूछा उनसे कि आप चुनाव प्रचार करने जाएंगी आपका, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो सार्वजनिक मंच से मुझे बार बार बेइज्जत करते रहते हैं, आपका नाम लेकर के बोली, तो क्या कहिएगा, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके चुनाव प्रचार में आप बुलाएंगे उनको? देखिए उनको बुलाने और ना बुलाने का कोई विषय ही नहीं है। आपकी पुरानी कलाकार रह चुकी है। बिल्कुल बेहतर कलाकार हैं वो, हमारे भोजपुरी की शान है, और उन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो छोटा नाम नहीं है, वो उनका विषय है। मेरे लिए मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं, मैं शब्दों को भूल जाता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था मैं उसको कभी दोहराता नहीं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, तो मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, इसलिए मेरे लिए शब्द छोटे हो जाते हैं। उनके लिए रिश्ता छोटा है, इसलिए वो बोले हुए मेरे शब्द बड़े हो गए हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनका विचार है, मेरा विचार है। छठ का खरना बीता है आज, और आज मतलब आज का जो दिन है, चूंकि रात अभी है लेकिन आज का दिन पहला अर्ध है। लगातार हम लोग देखा करते हैं कि आप छठ के समय अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और छठ की तमाम तस्वीरें आती हैं, कैसा लग रहा है? आप पटना में पत्नी से छठ कर रही हैं, आप यहाँ पर हैं चुनाव प्रचार में, क्या कहेंगे? ठीक है, छठी मैया ने बहुत कुछ दिया है और उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है ये, मैं और कहीं ना कहीं आस्था मेरे दिल में है, तो मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि नहीं, इसको ज़िंदा रखना है। और छठ हमारे लिए एक त्यौहार ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी आस्था है। तो बस मैं प्रार्थना करूँगा और मेरे तरफ से पूरे देशवासियों को और छपरा की सम्मानित जनता और देवता रूपी श्रोता को मेरे तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामना। मैं भी छपरा के हर घाट पे जाने का प्रयास कर रहा था कि मैं कल हर घाट पे जाऊंगा, लेकिन जो बच्चों का प्यार है, वो सेल्फी लेने वाले जो मेरे भाई हैं, वो घाट पे कहीं ना कहीं सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए, और उसमें जो हमारे व्रत किए हुए लोग हैं उनको परेशानी होती। तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा कि मैं सोचा था कि मैं आऊँगा, बट मैं इसीलिए नहीं आ पा रहा हूँ कि किसी व्रती को मेरे जाने की वजह से परेशानी ना हो और आस्था डाइवर्ट ना हो। इसीलिए अपने इस बेटा को, अपने भाई को माफ़ करिएगा आप लोग कि मैं छठ घाट पे नहीं आ पा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम यही है। अदरवाइज मैं फिर से छठ के बाद आप सबसे मिलने आऊँगा। मतलब स्टारडम का कहीं कहीं नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, इस चीज़ का तो देखिए, इस चीज़ का होता है, बट स्टारडम का नुकसान कभी नहीं हो सकता अगर आसानी से पब्लिक के बीच नहीं जा आसानी से नहीं मिलते। तो यही तो कमाई है आपकी कि आप आसानी से कुछ नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के बाद तो यही स्टारडम आपके पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तब कैसे मिलेंगे? तो पेपर पे काम होता है, चुनाव जीतने के बाद तो जनता तो चाहेगी आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए है ना, उसके लिए तो 24 में लोगों का समस्या सुनना है ना, तो आदमी समस्या ही सुनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी के घर में जाकर मुझे विकास करना है, मैं थोड़ी जाके घर में विकास करूंगा। विकास के लिए लोग हैं ना, हर चीज़ के लिए लोग तो ही है, तो विकास के लिए मुझे वहाँ जाना जरूरी थोड़ी है। वो तो सारी चीज़ें जहाँ से पास होगी, उसकी प्रोसीजर है, वो पूरा हो गया और वो चीज़ें होगा। तो काम करने का ऐसा थोड़ी है कि विधायक जी ईंटा जोड़ते हैं स्कूल का, तो हम थोड़ी जोड़ेंगे, जोड़ने वाले लोग हैं ना, चीज़ें होती है, वो अपने आप होगी। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है बिहार को बदलने का और सरकार बदलने का, प्रयास करेंगे हम कि सरकार बदले, बिहार बदले और आने वाला बच्चों का भविष्य बदले। 14 को क्या होगा? अभी मुझे कैसे पता चलेगा? 14 को रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा बिहार में? मैं हवाई में बात ही नहीं करता। अभी कोई अपने क्षेत्र की बात अभी कोई एनडीए से के नेता से पूछते थे, 14 में जीत रहे हैं भाई, बम्पर वोट से जीत रहे हैं, ये हो जाएगा, उस दिन तो जमानत जब। अरे भाई, मैं हवा में कभी बात ही नहीं करता, ये जनता का मत है। अब उनको डिसाइड करना है कि वो 14 को किसको ताज पहना रहे हैं और किसको नहीं पहना रहे हैं। तो ये जनता को चिल्लाने दीजिए, जनता का हक है, जनता ही डिसाइड करेगी कि उनके लिए बेहतर कौन है और बेहतर प्रत्याशी कौन है। बेहतर अगर उनको कोई और समझ में आएगा उसको देंगे,
बेहतर अगर मैं लगता हूँ तो मुझे देंगे। मुझे ना हारने का डर है ना जीतने की खुशी, क्योंकि मेरा धंधा है ही नहीं कि मैं हार गया तो बाप रे बाप क्या हो जाएगा, पागल हो जाए। नहीं 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 नहीं, मैं जीत उस दिन जाऊंगा जिस दिन छपरा बेहतर बन जाएगा। तो मेरे दिमाग में जीत उस दिन होगी जिस दिन मेरा छपरा मेरे किए हुई चीज़ों से बेहतर हो जाए। एक अंतिम सवाल का छोटा जवाब चाहिए। प्रशांत किशोर भी बिहार के राजनीति में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, फुल फेज में पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को लेकर? बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छा विज़न भी है उनका। मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ, उनको बहुत प्यार भी करता हूँ, क्योंकि उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है। ये मेरा व्यक्तिगत हमेशा संबंध रहा और मैं उनको चाहता हूँ, नो डाउट। हाँ, चीज़ें हैं, बिहार इतना जल्दी उनको नहीं समझेगा, धीरे धीरे चीज़ें समझेगी और प्रयास कर रहे हैं वो। भगवान करे कि उनके प्रयास सफल हो, और क्या। ये थे खेसारी लाल यादव, जो व्यस्त चुनावी कार्यक्रम में आधी रात को आज तक को इंटरव्यू इन्होंने दिया है और देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल चल रहा है। फिलहाल नतीजे अब 14 का आएंगे। अब देखते हैं कि जनता किसके पक्ष मतदान करती है और बिहार का भविष्य किसके हाथ में सौंपती है। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा।